हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग ऑफलाइन क्लास। तो आज हमने ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को सिखाया कि फ्रंट एंड बैक दोनों नेक डीप रहेगा, तो हमें शोल्डर चार्ट को कैसे देखना रहेगा। हमने नया शोल्डर चार्ट भी बनाया है। तो ये वाला हमारा नया शोल्डर चार्ट है, इसको हमें देखना किस तरीके से, इसको हमें यूज़ कैसे करना है, वो सब कुछ हमने ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को सिखाया है। तो मैंने कैसे सिखाया है, किस तरीके से इसको आपको देखना रहेगा, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना है और बिना स्किप किए देखना है। ओके, अभी हाँ वो इतना ही आएगा। हाँ, अभी शोल्डर जो अभी हमने ये वाला चार्ट बना, इसको देखना कैसे। हमने पहले फ्रंट एंड बैक पैक ब्लाउज कैसे बनाना है वो सीख लिया। अभी फ्रंट एंड बैक डीप ब्लाउज कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हमने ड्राइंग बना दी कि इस टाइप का हमारा ब्लाउज रहेगा। ये हमारा ब्लाउज रहेगा, ये ब्लाउज रहेगा। इसको शोल्डर चार्ट में देखना कैसे, यहाँ पे हमने मेजरमेंट भी अलग से निकाल दिया। अभी ये देखना कैसे है, तो आपको ये शोल्डर चार्ट ये देखना है। तो ये चार्ट देखना कैसे है, उसके लिए आपको 3 मेजरमेंट लगेगी। कौन कौन सा? तो एक तो रेडी शोल्डर कितना है वो आपको देखना रहेगा, नेक का शेप कौन सा है और नेक का डीप कितना है। सेम दोनों में, क्योंकि दोनों नेक पैक डीप है ना, तो हमें दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। अभी रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा, तो आप मेजरमेंट में देखो, रेडी शोल्डर हमने रखा 2.5 इंच का, 2.5 इंच का रेडी शोल्डर रखा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2.5 इंच हमने रेडी शोल्डर रखा। सेम बैक साइड का भी तो सेम ही रहेगा ना, अलग अलग थोड़ी रहेगा रेडी शोल्डर। अभी नेक का शेप कौन सा है? राउंड नेक। हाँ, तो राउंड नेक में यहाँ पे बना देती हूँ। बैक साइड का कौन सा है? राउंड है, तो यहाँ पे हम राउंड नेक बना देंगे। ये हो गया। अभी नेक का डीप कितना है, तो हमने फ्रंट का कितना रखा? 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.5 इंच। और बैक साइड का नेक का डीप हमें निकालना पड़ता है, वो कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो बैक नेक डीप कैसे निकाल सकते हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बैक साइड की लेंथ कितनी है वो है, और बैक साइड का बेल्ट। तो यहाँ पे मैं एक और लिख देती हूँ कि बैक बेल्ट। अभी ये बैक बेल्ट क्या है, तो ये जो हमारा रहेगा ना, ये वाला इसे लेके यहाँ तक, ये आपको कितने इंच का चाहिए वो आपको पहले से डिसाइड कर देना है। कभी कोई ज़्यादा पहनता है, कभी कम पहनता है, किसी को 3 इंच का पसंद रहता है, 2.5 इंच का। तो आपको कितना चाहिए? मतलब 3 रहेगा तो 3 से कितना भी, 2 इंच का भी पहन सकते हो, 2.5 इंच का भी, कितना भी, जो जितना आप पहनते हो उतना 3 से 4 नहीं रहेगा। रहेगा ना। आप हाँ, ब्रॉड पहनते हो, हाँ, बड़ा बेल्ट पहनते हो हाँ, नीचे, जो ये बेल्ट है ना, वो समझ रहे हो ना कौन समझ सा रही हूँ, बेल्ट? समझ रही हूँ। ये मतलब ब्लाउज पीछे आती है ज़्यादा फिर डीप नहीं यहाँ होगा, पे। 3 में हाँ ज़्यादा हो जाएगा ना। हाँ, तो आपको कितना चाहिए? 3.5 कर दो। 3.5 कर देते हैं ना। तो यहाँ पे मैं बैक बेल्ट लिख देती हूँ 3.5 इंच का। मतलब कि ये वाला जो बेल्ट रहेगा ना, वो हमारा 3.5 का रहने वाला है। तो अभी बैक साइड की लेंथ कितनी है वो तो हमारे पास है ना, तो ये 14 इंच की हमारी लेंथ है। अगर ये भी लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं 14 इंच लिख देती हूँ। अब बैक साइड का बेल्ट तो कितना हमने रखा? 3.5 इंच का रखा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.5 इंच। अभी इसको हम कैलसी में करेंगे कि 14 में से हम 3.5 इंच माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा? 10.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10.5 इंच। तो मतलब कि हमारा बैक साइड की जो नेक का डीप मिला ना, वो कितना मिला? 10.5 इंच का। तो वो कैसे आया वो आपको समझ में आया? 10.5। अभी आप एक बार देख लो कि मुझे बताओ कि कैसे आया। पहले जो ब्लाउज का जो लेंथ है, हाँ, बैक साइड का। बैक लेंथ है, हाँ उसको वो लेना है और हमें जितना बेल्ट रखना है हाँ, ये वाला। उसको माइनस कर देना है। हाँ, और माइनस जो करके हमारा आंसर आया वही हमारा जो है गले का शेप का डीप रहेगा। डीप रहेगा। क्लियर हो गया ना? कुछ भी डाउट मत रखना, जो सिखाती हूँ वो क्लियर करके जाना। ये हो गया। अभी हमें ये 3 मेजरमेंट मिल गई, इसकी मदद से हम इसको देखेंगे। इसको देखेंगे कैसे, तो रेडी शोल्डर हमारा कितने इंच का है? 2.5 इंच का। तो आप इसमें से मुझे बताओ कि हमारे पास टोटल 3 चार्ट है, ये वाला, ये और ये। तो आप कौन सा देखोगे? नहीं, अभी ये देखो, ये रेडी शोल्डर कितने इंच का लिखा है? ½ इंच से लेके 1.25 इंच तक। तो इसमें तो 2.5 इंच नहीं आएगा। अभी इसमें देखो, रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2.75 इंच, तो इसमें आएगा? इसमें भी तो नहीं है।
मतलब 1.50, अभी देखो इसमें 1.50 मतलब यहाँ से लेके 2.75 इंच तक यहाँ तक, तो हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है? 2.5 इंच का। तो इसी में आ जाएगा ना 2.5 इंच, मतलब इसके अंदर आ जाएगा ना, ऐसे देखना है। ये मैंने स्टार्ट से एंड का लिखा है, उसके बीच में जो आएगा आपको वही चार्ट देखना है। समझ में आया? अभी सच्ची में समझ में आया ना? सच्ची। अभी मुझे बताओ कैसे आपने समझा? रेडी शोल्डर हमारा देखना है कितना है। हाँ, यहाँ पे हमारा दिया है 2.5 इंच का, तो हमें ये जो चार्ट है इसमें दोनों में देखना है कि 2.5 मतलब तीनों में किधर आ रहा है। हाँ, तो हमारा ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है। हाँ, तो इसमें हमारा मिल गया रेडी शोल्डर, तो इसमें हमें अभी जो देखना है। अभी देखो रेडी शोल्डर हमने चेक कर दिया, तो इसको मैंने राइट कर दिया। अभी नेक का शेप कौन सा है? तो राउंड नेक है यहाँ पे, तो ये वाली लाइन को हम देखेंगे ऐसे सीधा, ऐसे सीधा ध्यान रखना। अब नेक का ये भी हमने देख लिया। अब नेक का डीप कितना हमने रखा? 6.5 इंच का। तो अभी आप जब भी आप ये वाला बॉक्स देखोगे ना, तो आपको ये वाला ऊपर का दिखना है, जब ये वाला बॉक्स देखोगे तो आपको ये वाला नेक का डीप दिखना है। तो अभी आप ये नेक डीप देख के बताओ मुझे कि 6.5 इंच कहाँ पे आएगा? हाँ सही है। तो आंसर कितना आया? 1.1 इंच आंसर आ गया। 1.1 इंच। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं 1.1 इंच, ऐसे बॉक्स बना के। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 1.1। कैसे आया? समझ में आया ना? ये देखो 5.5 से लेके 6.25 इंच, हमारा तो 6.5 इंच है ना, तो देखो यहाँ पे 6.5 इंच से लेके 6.75, तो आपने ये वाला देखा। क्लियर हो गया कैसे देखना है? हाँ। अभी बैक साइड का देखेंगे। तो बैक साइड का अभी बैक साइड का आप खुद से देख के ट्राई करो, मुझे बताते भी जाओ। रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है। 2.5 इंच का इसमें देखेंगे। हाँ सही है। अभी ये हो गया। अभी नेक का शेप यू शेप है, राउंड नेक बोलते हैं इसको। हाँ, फिर ये भी हो गया। अभी नेक का डीप 10.5 है। 10.5। हाँ इधर। हाँ, तो आंसर कितना आया? 1.6। हाँ सही है। तो आंसर हमारा आया 1.6 इंच। ये 1.6 इंच आंसर आया। तो हमारा फ्रंट का आंसर कितना आया? 1.1 इंच। और बैक साइड का आंसर कितना आया? 1.6 इंच। ये हो गया। अभी मैं आपको यहाँ पे 2-3 ऐसे लिख के देती हूँ, मुझे आंसर ला के देना कि कितना आपका आता है। यहाँ पे मैं रेडी शोल्डर अलग अलग लिख के देती हूँ। तो मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर करके ऐसे शॉर्टकट में लिखूँगी तो पता चलेगा आपको। फिर नेक का शेप कौन सा है और नेक का डीप कितना है। तो यहाँ पे मैं अलग अलग नेक बनाती हूँ। रेडी शोल्डर अभी मैं रखती हूँ 1.5 इंच का। तो ये वाला अगर आपको चार्ट देखना रहेगा। फिर स्वीट हार्ट नेक बना देते हैं, नेक का शेप और नेक का डीप हम 7 इंच रखते हैं। तो इसमें कितना आंसर आएगा वो आप लिख के देना यहाँ पे। हाँ, ऐसे मैं 2-3 बना के रख देती हूँ, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको शोल्डर चार्ट देखना आ गया है। यहाँ पे हम 3 इंच रखते हैं। फिर वी लीफ, ये वी लीफ नेक है। हाँ, ये यू नेक नहीं बोलते इसको, वी लीफ नेक है। नेक का डीप हाँ, ये मुझे 3 आप इसमें से चेक करके देखो कितना आएगा, फिर मैं चेक करती हूँ। हाँ, तो शोल्डर चार्ट इसको देखना कैसे वो क्लियर हो गया ना। अभी इसको जो देखा और हमारा जो आंसर आया, फ्रंट का हमारा कितना आया 1.1 इंच और बैक साइड का कितना आया 1.6 इंच। अभी इसके ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो हम ब्लाउज बना रहे हैं बैक डीप। तो जो हमारी ब्लाउज की रहेगी, ये इस तरीके की हमारी ब्लाउज रहेगी। देखो ऐसे ब्लाउज रहेगी। अब सबसे पहले आज हम बैक साइड का पार्ट सीखेंगे। तो बैक साइड का जितना भी आता है ना वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा बैक साइड का, यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये जो साइड रहेगी ना, ये हमारी फोल्ड साइड रहेगी। तो इसको मैं आपकी साइड रखती हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे मैंने बनाया है। अब फोल्ड साइड है आपका मेजरमेंट, ये वाला मेजरमेंट, ये इस मेजरमेंट से हम पूरी ब्लाउज स्टिच करने वाले हैं। तो अभी फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच का। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसका हमें आधा करना है। 15 इंच का आधा करेंगे तो आएगा 7.25। तो ये आपकी फोल्ड साइड है ना, तो फोल्ड साइड से ही मैं इंची टेप को ऐसे रख रही हूँ और 7.5 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। अभी
2.5 इंच पे मार्क करना, ये सब साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना, ये भी सब साइज के लिए फिक्स है, वो अभी आपको पता है। ये वाली लाइन को मैं यहाँ से क्रॉस में मिला दूंगी, क्रॉस मिला के हो गया। अब हमारी बैक साइड का पार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, बट आपको लेंथ की मार्किंग फ्रंट की ही करनी है। तो आपकी फ्रंट की लेंथ कितनी है वो मुझे बताओ। फ्रंट की कितनी है? नेक की फ्रंट की डी ब्लाउज की लेंथ है आप हमारी 14.5 इंच की। तो स्ट्रेट लाइन से ही हम इंची टेप को रखेंगे। 14.5 इंच की हमारी लेंथ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15.5 इंच आएगा। तो यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है तो तभी मुझे बता दो। हाँ, ये हो गया। अब ये हमारी वेस्ट की लाइन हो गई, ये हमारी शोल्डर की लाइन हो गई। हाँ, यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की है? वेस्ट 33 इंच की हमारी वेस्ट है। तो 33 इंच का हम डिवाइड 4 करेंगे। 33 डिवाइड 4 तो आएगा 8.25 इंच। तो वापस से मैं फोल्ड साइड से इंची टेप को रख रही हूँ और 8.25 इंच हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाई है तो देखो हमने यहाँ पे टक्स भी लगाया है ना, टक्स लगाया है तो टक्स का भी हमें 1 इंच प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो हम टक्स लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच टक्स का ऐड किया है, ये वाला मैंने टक्स का ऐड किया है, 1 इंच का टक्स। ठीक है। अब 1.5 इंच हमें सिलाई का भी प्लस करना पड़ेगा ना, तो ये मैंने 1.5 इंच किया है सिलाई का। ये मैंने टक्स का ऐड किया, ये मैंने सिलाई का ऐड किया। ये क्लियर हो गया। हाँ। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें चेस्ट लाइन चाहिए। चेस्ट लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे फॉर्मूले का चार्ट है, ये फॉर्मूले का चार्ट है। हमारी चेस्ट 36.50 इंच की हमारी चेस्ट है। चेस्ट लाइन के लिए चेस्ट लाइन फॉर्मूला, तो हमारी चेस्ट है 36.5 इंच की। तो 36.5 इंच हमारा देखो ये वाली लाइन में आएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हम इसमें करेंगे 36.5 इंच की चेस्ट, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो आंसर कितना आएगा? 6.5 इंच। तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 6.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं एक मार्क करके यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारी चेस्ट लाइन है ना, तो हमें चेस्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो चेस्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे? तो हमारी जितनी भी चेस्ट है, तो हमने पैक नेक में क्या सीखा था कि पैक नेक है, पूरा पैक है, तो हमने जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हमने 2.5 इंच प्लस किया था। अभी ये नेक डीप है, अभी डीप है ना, तो समझना देखो ऐसे पूरा डीप है, तो डीप ज्यादा है उसकी वजह से ये ज्यादा फैलता है, ये ज्यादा फैलता है, इसी की वजह से शोल्डर भी गिरता है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये फैलता है, इसकी वजह से यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा ना इस साइड पे। तो जब आप डीप नेक बना रहे होंगे और बैक साइड का पार्ट बना रहे होंगे तब आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ नहीं करना है। तो हमारी चेस्ट है 36.5 इंच की चेस्ट है, तो डायरेक्ट हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा? 9.1 इंच। तो यहाँ से मैं इंची टेप को रख के 9.1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क कर दूंगी और 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे। ये हो गया, ये समझ में आया ना? हाँ। क्यों डिवाइड 4 किया वो क्लियर हुआ? हाँ। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, पक्का समझ में आया ना? हाँ, इसको पक्का समझ में आया। क्यों हमने डिवाइड 4 किया और बैक नेक में क्यों हम 2.5 इंच प्लस करते हैं? क्लियर हो गया? सिर्फ बैक में ऐसा करना। हाँ। और यहाँ पे हमने नया सीखा 1 इंच टक्स का ऐड किया। अच्छा एक मिनट, ये जो जैसे था ये तो इसका वेस्ट का मेजरमेंट था ना? हाँ, वेस्ट टक्स हमने अलग से ऐड किया 1 इंच। अगर आप कैल्सी में ही +1 कर दोगे ना, डायरेक्ट ये मार्क करोगे तो भी चलेगा, बट आपको अच्छे से समझ आए इसके लिए मैंने एक मार्क यहाँ पे किया। फिर ये मैंने टक्स लिख दिया कि 1 इंच मैंने ये टक्स का ऐड किया है, तो ये मैंने सिलाई का ऐड किया। ठीक है, ये हो गया। अभी हम आर्म होल कैसे बनाना है वो पूरा नया है जो हमने पहले सीखा था उससे। तो अभी देखो हमने शोल्डर चार्ट देखा था और हमारा आंसर आया था, कितना आया था? बैक में 1.6 इंच। तो उसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे? तो जो हमारा यहाँ पे जो हमने मार्क किया था ना, वहां से हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे और 1.6 इंच कहाँ पे आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा है 1.5 इंच है ना, ये 1.6 इंच। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना दूंगी। ये हो गया। अभी ये जो हमने मार्क किया उसी पॉइंट को ध्यान में रख के स्केल को हमें पूरा स्ट्रेट रखना है
अच्छे से स्ट्रेट रखना है। फिर यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अभी देखो हमारा जितना शोल्डर था उससे हम कितना अंदर आ गए ना, अंदर आ गए, क्योंकि हमारा नेक जितना डीप ज्यादा रहेगा ना उतना हम अंदर ज्यादा आना पड़ेगा। उसी की वजह से अभी हम पहनेंगे ना तो ये शोल्डर अपने आप हमारा शोल्डर पे आ जाता है, क्योंकि ये फैलता है इसकी वजह से। तो डीप नेक रहता है तब हमें अंदर जितना भी हमारा फुल शोल्डर रहता है उससे हमें अंदर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा शोल्डर गिरता है इसके लिए। अगर हम यहाँ पे रखेंगे फैलेगा तो इससे नीचे चला जाएगा, मतलब शोल्डर गिरेगा। इसके लिए हमने ये वाला चार्ट बनाया है ताकि आप गले के और गले की डीप के हिसाब से आप कितना अंदर जाना है वो आपको क्लियर हो। ये हो गया कैसे मार्क किया वो शोल्डर चार्ट में से देख के आंसर जो है उसको कैसे मार्क करना है वो समझ में आएगा। रिपीट करूँ? अभी आप समझाओ फिर मैं रिपीट करती हूँ। अभी क्या हमारा यहाँ पे इसका बैक का दिया है 1.6 है। हाँ। तो हम यहाँ से इंची टेप लगाएंगे। हाँ। और जहाँ पे 1.6 आएगा वहाँ पे मार्क निशान करना। लगाना और उससे फिर सीधी लाइन खींच देनी है। हाँ? और ये लाइन सीधी ही बनानी है। सीधी हाँ। नहीं बनेगी तो आपको चेक करना कि यहाँ पे जितना आएगा ना उतना ही यहाँ पे भी आना चाहिए। ये हो गया। हाँ। अभी हम यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, ये वाली लाइन और ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क हो गया। अभी हमें आर्म होल का शेप बनाना है तो हम ऐसे ही शेप नहीं दे सकते कि कितना अंदर जाएगा, क्योंकि फ्रेंच कर्व तो कहीं पे भी सेट हो जाती है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितना अंदर जाना है वो कैसे समझ में आएगा? तो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 36.5 इंच की, तो हमारे सेकंड लाइन में आएगा। और वहाँ पे कितना इंच लिखा है बैक में? 1 इंच। तो ये 1 इंच को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्रॉस मार्क लिखा है मतलब क्रॉस ही इंची टेप को रखना है। और 1 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अभी फ्रेंच कर्व को ऐसे सेट करेंगे। ये वाली लाइन आनी चाहिए, ये जो हमने मार्क किया वो मिलना चाहिए, नीचे वाली लाइन मिलनी चाहिए। फिर हम शेप दे देंगे। देखो ये हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अब हमारा डीप नेक रहता है तब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट मिला ना वहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। मतलब ये पूरा कटिंग में निकल जाएगा। ये क्यों किया? अभी हम क्रॉस लाइन रखते हैं ना तो क्रॉस लाइन हमारा बॉडी में इस पार्ट में आता है, और हमारा डीप नेक का जो ये शोल्डर रहता है वो हमारा यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे रहता है। और ये वाला पार्ट हमारा सीधा रहता है, इसके लिए हमने इसको सीधा कर दिया। अभी आपको ये डाउट हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे लेंथ की मार्किंग यहाँ से कि इसको माइनस कर दिया तो लेंथ कम हो जाएगी। बट जब आप इसको बना के पहनोगे ना तब आपको यकीन होगा कि नहीं, ऐसा करने से ही ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। क्योंकि हमारा शोल्डर गिरता है तो शोल्डर को टाइट करते हैं तभी वो नहीं गिरता। अब यहाँ अभी जब हम बैक पार्ट बना रहेंगे होंगे ना तब आपको आधा इंच और कम करना है ऊपर से। ये सबके लिए फिक्स है कि सबको आधा इंच कम करना ही है ये वाला। फिर ये ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना पूरा हमारा कटिंग में निकल जाएगा, इसको हम पूरा कट कर देंगे। अब जो ये वाला पार्ट सीधा किया वो हमने क्यों किया? क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ पे स्ट्रेट है, इसको हमने स्ट्रेट किया। अब ये वाला आधा इंच जो माइनस किया, ये वाला आधा इंच वो मैंने क्यों किया? वो भी क्योंकि ऐसे ही थोड़ी कर सकते, उसका कुछ रीजन रहेगा तभी करेंगे ना। तो उसका रीजन क्या है कि जब भी आपका कोई भी कपड़ा रहता है, अभी शोल्डर गिरता है कोई भी ब्लाउज में, तो आप क्या करते हो, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे टाइट कर देते हो तो आपकी ब्लाउज की लेंथ कम होती है? नहीं होती है। सिर्फ जो शोल्डर गिरता है वो रुक जाता है, अच्छे से बॉडी पे फिटिंग आ जाती है। तो बस यही फिटिंग देता है ये वाला आधा इंच। हाँ समझ में आया? उसको हमने पहले से निकाल दिया। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अभी रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है? 2.5 इंच का। और रेडी शोल्डर की मार्किंग हमेशा हमें आर्म होल साइड से करनी होती है। आर्म होल साइड से इंची टेप को रखा। अभी 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। तो ये मैंने मार्क कर दिया 3.5 इंच पे। 1 इंच हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाता है, यहाँ पे आधा इंच जाता है। अभी इतना हमारा बैक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। जो हम गले का शेप देंगे वो फ्रंट का पार्ट यहाँ पे रख के एक्स्ट्रा को कट करेंगे, फिर उसका गले का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट है। इसकी आप प्रैक्टिस करो, अगर जहाँ पे नहीं समझ आएगा ना वापस से मुझे पूछो। हाँ बैक साइड का पूरा कंप्लीट कर दिया कि बैक का हो गया, तो हम बैक साइड के पार्ट को हम साइड कर देंगे। अभी हम फ्रंट का देखेंगे। तो फ्रंट का जो रहेगा ना वो हमारा इस टाइप का रहेगा। बताओ, तो फ्रंट का जो हम बनाने वाले हैं ना वो हमारी ब्लाउज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। फ्रंट का भी हमारा डीप रहेगा और सेम हमारा मेजरमेंट कौन सा रहेगा? तो ये वाला हमारा मेजरमेंट रहेगा। पूरा ये मेजरमेंट से हम अभी फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। तो ये मेजरमेंट रहेगा
अभी फोल्ड साइड को मैं आपकी साइड रखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। फोल्ड साइड को मैंने रख दिया। अभी सेम बैक साइड को हमने कैसे किया था, फुल शोल्डर का हाफ करना है। फुल शोल्डर हमारा 15 इंच का है, डिवाइड हम 2 करेंगे, 7.5 इंच आएगा। उसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो इंची टेप को हमें फोल्ड साइड पे ही रखना है ऐसे, 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 7.5 इंच पे मार्क कर दिया और 2.5 इंच जो हमारा फिक्स रहता है, और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना रहता है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस में मिला देंगे। ये हमने क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जब भी हम फ्रंट का पार्ट बना रहे होंगे ना, तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ से करनी है, तो इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। जो हम 2.5 इंच गए थे और जो हम 1 इंच डाउन गए ना, इसका हमें सेंटर निकालना है। यहाँ से ऐसे इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर में हम एक मार्क करेंगे। सेंटर से इंची टेप को सीधा रख देना है। अभी सीधा रखने के बाद हमारी ब्लाउज की लेंथ कितनी इंच की है, तो देखो ब्लाउज की लेंथ है हमारी 14.5 इंच की, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15.5 इंच। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई। अब जब भी हमने मेजरमेंट लेना सीखा था, तो इंची टेप को यहाँ पे सीधा रख के नेक का डिप कितना चाहिए, शोल्डर टू एपेक्स कितना चाहिए और लेंथ कितनी चाहिए, एक साथ हमें मिल गया था। तो सेम हम यहाँ पे भी एक साथ मार्किंग कर लेंगे। हमारा फ्रंट का नेक डिप कितना है, 6.5 इंच का, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मैंने मार्क किया। इसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अगर किसी का 7 इंच है तो आपको 7 इंच पे मार्क करना है, जिसका जितना है उतना आपको मार्क कर देना है। अब शोल्डर टू एपेक्स आपका कितना है, तो 10 इंच का आपका शोल्डर टू एपेक्स है, उसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। मतलब जिसका जितना रहेगा ना, उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसमें आधा इंच हमें प्लस करना रहता है। अपना साइज याद रख के करते हैं ना, तो हमें याद हो जाता है कि यहीं पे आएगा, बट हम जैसे दूसरी साइज लेते तब हमें पता रहना चाहिए कि हमने ये ऐसे प्लस करके लिया था। तो आपको याद रखना है कि नेक का डिप जितना है उतना रखना है, और शोल्डर टू एपेक्स जितना है उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है, और लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करना है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो नेक की लाइन को हम सिर्फ यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, एपेक्स की लाइन को हम सिर्फ यहाँ पे सेंटर में ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट लाइन भी बनानी है ना। तो चेस्ट लाइन हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हमें वापस से फॉर्मूले का चार्ट देखना है, ये वाला चार्ट। तो हमने बैक पार्ट में लिया था 36.5 इंच की हमारी चेस्ट है, तो थर्ड नंबर वाला फॉर्मूला आएगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो 36.5 इंच की हमारी चेस्ट, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो आंसर कितना आएगा, 6.5 इंच। 6.5 इंच को हम मार्क कहाँ से करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं, यहाँ से कभी मत लेना, यहीं से लेना। 6.5 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, मार्क कर दिया। अब यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब चेस्ट की लाइन को मैंने कैसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया ना, यहाँ तक नहीं मिलाना, फिर नेक की लाइन और ये सब मिक्स हो जाते हैं, इसके लिए हो गया। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो हम इसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है, कितने इंच की, 2 इंच की। तो अभी देखो हमारा नेक डीप है बट छोटा नेक है ना, तो वो फैलता भी कम है, तो इसमें हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना नहीं पड़ता है। और डायरेक्ट हम डिवाइड 4 भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम आर्म होल में भी टक्स देते हैं ना, इसके लिए फिटिंग बराबर आनी चाहिए। जब आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट मिलती है। तो ये 2 इंच लूजिंग कैसे प्लस करते हैं, तो हमारी चेस्ट है 36.5 इंच की चेस्ट है, उसमें हम +2 करेंगे, फिर डिवाइड 4 करेंगे, तो कितना आएगा, देखो 9.6 इंच। इसकी मार्किंग हम कहाँ से करते हैं, फोल्ड साइड से ना, यहाँ से रख के 9.6 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क कर दूंगी। 9.6 इंच मतलब यहाँ पे, और 1.5 इंच सिलाई का ऐड किया। ये क्लियर हो गया आपको, इसमें कुछ डाउट है। जब पैक नेक बनाते हैं तो हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करते हैं, जब डीप नेक बनाते हैं तो फ्रंट में हमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी रहती है। वो मैं आपको भूल जाओगे ना तो मैं चार्ट बना के दे दूंगी, तो वहाँ से देख लेना। ये हो गया। अब यहाँ पे पहले हम ऊपर का हम कंप्लीट कर देंगे। आर्म होल बनाना है, आर्म होल बनाने से पहले हमने जो शोल्डर चार्ट देखा था वो देख लेंगे, तो कितना कम करना है। तो देखो फ्रंट में हमें कितना आंसर आया था, 1.1 इंच। तो इसकी मार्किंग कैसे करनी है, अभी आप बताओ कैसे मार्किंग करनी है।
1.1 इंच, थोड़ा सा आगे चला गया, 1.1 इंच यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मार्क कर देना है, ये मार्क हो गया। अब जो ये पॉइंट हमें मिला ना, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, और ये वाली लाइन को हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको दोनों मिक्स ना हो जाए। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अभी आपको इसका सेंटर निकालना है, तो आपको इसके बाद ही ये प्रोसेस करनी है, पहले ये लाइन ड्रॉ करने के बाद नहीं, इसका हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर निकाला। अब सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, ये मैंने मार्क कर दिया। अब जब भी आप फ्रंट का बनाओगे तब आपको 0.25 अंदर जाना। क्यों अंदर जाना पड़ता है? क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे रहती है, थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, तो अंदर नहीं जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रीज मिलता है, इसके लिए शेप प्रॉपर है, इसके लिए हमें थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। तो कितना अंदर जाना है? 0.25। ये 0.25 अंदर जाना सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन से लेके यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है आपको। समझ में आया? सेंटर निकाला पहले, इसके बाद हम अंदर गए 0.25, फिर ये वाली लाइन को ऐसे क्रॉस में मिला। अब ये हमने डॉट डॉट वाली लाइन क्यों बनाई? क्योंकि हमें यहाँ से क्रॉस कितना जाना है वो पता चले, उसके लिए हमें आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। तो हमारी साइज 36.5 इंच है, जो फ्रंट पार्ट में हमारा आंसर आएगा 0.75, जो सेकेंड लाइन में आ रहा है। तो हम यहाँ से 0.75 इंच पे एक मार्क कर देंगे। मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व को आपको अभी ये फाइनल लाइन है हमारी जो हमने अंदर बनाई ना, वहाँ पे आपको मिलाना है। देखो ऐसे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। ये हमारा नया था जो हमने पैकनेक में सीखा उससे, और बैक पे जो सीखा। समझ में आया? इसके लिए मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई, नहीं तो सीधी लाइन बनाती आप कंफ्यूज हो जाते कि कौन सी लाइन है। हो गया। अभी हम यहाँ पे रेगुलर कैसे करते हैं, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देते ऐसे। अब आपको यहाँ पे बैक में हमने क्या किया था, देखो बैक साइड में हमने क्या किया था, आधा इंच माइनस कर दिया था। अभी फ्रंट में क्या करना है, फ्रंट में माइनस करना है कि नहीं करना है वो आपको पहले तो चेक करना है। तो वो आप ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो आधा इंच पे एक मार्क करती हूँ, यहाँ पे आधा इंच मैंने मार्क कर दिया। अभी यहाँ पे मैं स्केल को ऐसे रख दूंगी आधा इंच पे, आधा इंच पे मैंने स्केल को रख दिया। अब आपको देखना है कि आपका नेक का डिप जो हमने आधा इंच मार्क किया वहाँ पे आ रहा है कि उससे नीचे कितना भी जा रहा है। आप बताओ मुझे कि इससे नीचे जा रहा है कि नहीं। जो हमने स्केल रखा वहाँ से नीचे जा रहा है नेक का, देखो ये नीचे जा रहा है ना। अच्छा हाँ, नेक जा रहा है। हाँ, तो आपको यहाँ से 0.25 इंच और माइनस कर देना है ये। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी और माइनस कर लिया ये हमने। हाँ, ये कितना माइनस किया यहाँ पे लिख देती हूँ 0.25 इंच। क्यों माइनस किया? क्योंकि ये चेस्ट लाइन से आपको आधा इंच पे एक मार्क करके ऐसे स्केल को रख देना है। फिर आपको देखना है कि अगर आपकी आधा इंच पे ही आएगी ना तो भी आपको 0.25 माइनस करना है, अगर उससे कितनी भी नीचे जाएगी तो भी आपको 0.25 माइनस करना। और फ्रंट का है तो इतना नीचे तो जाएगा नहीं, 7-8 मतलब मिनिमम यहाँ तक ही आएगा ना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि चेस्ट लाइन से आधा इंच ऊपर मार्क करके फिर यहाँ से जितनी भी नीचे जा रहा होगा तो आपको 0.25 माइनस। अगर समझो आपका नेक का डिप यहाँ पे आता तो आधा इंच तो यहाँ पे उससे ऊपर रहता ना, तो आपको ये वाली लाइन नहीं बनानी, तब आपको यही फाइनल रहेगा। हाँ, तो ये ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो गया। अभी ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा, उसको हम कट कर देंगे। वो ये हमने 0.25 माइनस क्यों किया वो समझो। अभी ब्लाउज का नेक रहता है ना, तो अभी देखो यहाँ पे नेक ऐसे होता है ना, तो थोड़ा सा हम इसको माइनस कर दें ना वो ऐसे सेट हो जाता है। तो बस हमें ये सेट करने के लिए ये माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और हम ऐसे झुकते हैं तो वो चेस्ट का पार्ट भी दिखता है, इसकी वजह से वो भी नहीं दिखता है, ठीक है। अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच का, 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आएगा। यहाँ पे मैंने मार्क किया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हम नेक का शेप दे देंगे, राउंड शेप नेक का देना है ना, तो राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया। अब समझो किसी को ना यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो यहाँ पे कितना गैप आया उससे आप थोड़ा सा बाहर भी जा सकते हो, कितना भी रहेगा तो हो गया। तो ऊपर का आपको समझ में आ गया पूरा।
अब हम नीचे का देखेंगे। तो नीचे का तो हमने पैकनेक में सीखा था, सब कुछ सेम कॉपी पेस्ट। हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है, तो हमारा एपेक्स टू एपेक्स है 6.5 इंच का, तो उसका हम हाफ करेंगे। अगर कैल्सी में करना रहेगा तो कैल्सी में 6.5 इंच का हम डिवाइड 2 करेंगे, 3.25 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख के 3.25 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब सबका तो 6.5 इंच नहीं रहेगा ना, सबका अलग अलग रहेगा, तो जिसका जितना रहेगा उसका आपको आधा करके यहाँ पे मार्क कर देना। अब यहाँ पे सब साइज के हिसाब से सबका अलग अलग आएगा ना, तो जितना जिसका आ रहा है ना उसमें से आपको आधा इंच यहाँ पे कम कर देना है। तो यहाँ पे कितना आया 3.25 ना, तो इसमें से आधा इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 2.75। ये कैसे आया वो क्लियर हुआ। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे स्ट्रेट। अब यहाँ पे हमें टक्स लगाना है, कितने इंच का टक्स लगाना है तो वो चार्ट में देखना है, वेस्ट एंड आर्म होल टक्स। हमारी चेस्ट है 36.5 इंच की, तो वेस्ट में हमारा टक्स लगेगा 2 इंच का। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे एक मार्क कर देंगे, यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2 इंच का टक्स। हाँ, ये हो गया। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी, हमारी वेस्ट है 33 इंच की, उसका हमें डिवाइड 4 करना है, हमें आएगा 8.25 इंच। 8.25 इंच आएगा। उसकी मार्किंग कैसे करनी वो ध्यान से देखना। देखो यहाँ से इंची टेप को रखना है, यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था 2.75 इंच पे मार्क किया था, तो मेजर टेप को मैं 2.75 इंच तक फोल्ड कर दूंगी। अभी आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ से नहीं, यहाँ पे रख के आंसर कितना आया 8.25, तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अभी हमें 1.5 इंच सिलाई का ऐड करना है ना, तो हम यहाँ से 1.5 इंच सिलाई का ऐड कर देंगे। अब ये वाले लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, स्ट्रेट यहाँ पे मिला देंगे, और ये वाली लाइन को भी हम यहाँ पे मिला देंगे ऐसे स्ट्रेट। इतना क्लियर हो गया। अभी ये शेप देना है, तो आपको मैंने बताया था कि हमारा बॉडी का पार्ट ऐसे रहता है, इसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रेट टक्स नहीं लगा सकते, शेप के हिसाब से हमें यहाँ पे टक्स भी शेप में देना पड़ता है। तो इसका हम सेंटर लेंगे, ये सबको फिक्स है, मतलब कोई भी साइज हो, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया, वापस से इसका सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया, इसी को हम यहाँ पे रख देंगे, तो वापस से फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम आधा इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। इसको कट टू कट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे मैंने आधा इंच मार्क किया, यहाँ पे मैंने 0.25 इंच पे मार्क किया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट मिला देंगे, इसको हम यहाँ से सीधा मिला देंगे, और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, और यहाँ से हम हल्का सा एक लाइन जितना अंदर जाके ऐसे शेप दे देंगे। पॉइंट बन रहा है ना, तो पॉइंट थोड़ी बनना चाहिए, तो राउंड शेप दे देना है। अब ये वाला टक्स हमारा साथ में सिलाई होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना इंच आ रहा है 5, तो ये भी 5 इंच आना चाहिए ना, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ये भी 5 इंच आना चाहिए, तो 5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया, ये हो गया। अब ये 5 इंच पे हमने मार्क करके ये मार्क हो गया। अभी हमें यहाँ से आधा इंच मार्क करना है, ये आधा इंच मार्क करना फिक्स है, ये वाली लाइन से आधा इंच मार्क करो। फिर ये ध्यान रखना कि स्केल की ये साइड और ये जो हमने लाइन बनाई है वहाँ पे अच्छे से मिलना चाहिए। फिर यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको कितने इंच पे मार्क करना है, तो यहाँ पे या तो फिर आप आधा इंच मार्क कर सकते हो, या तो फिर आप 0.75 इंच मार्क कर सकते हो, या तो फिर आप 1 इंच मार्क कर सकते हो यहाँ पे। और आपको कितने इंच पे मार्क करना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो अगर आपको ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0.25 इंच और एक लाइन आ रहा है ना, उसका डबल आप मार्क कर सकते हो, तो हमारा आएगा 0.75 इंच। और आपको यहाँ पे जितना गैप आएगा ना उसका आप डबल भी मार्क कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इतना जाएगा, तो इतना हमारा स्टिच में जाएगा, तो मुझे इतना फैब्रिक मिलेगा, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे रहता है। अगर किसी को बड़ा चाहिए तो आप थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, और 1 इंच से ऊपर नहीं आना, ये 3 में से कोई एक मेजरमेंट ही आपको लेना। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे, तो नीचे का जो रहेगा ना ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, इसको हम निकाल देंगे, ये हो गया। अब हमें फ्रंट में ओपन देना है ना, फ्रंट ओपन देना है, तो फ्रंट ओपन देना है, तब हम सेंटर पे भी टक्स लगाएंगे। और सेंटर का टक्स आपके लिए नया है, पहली बार सीख रहे हो ना, तो वो क्या काम करता है वो समझो। अभी सेंटर पे हम टक्स नहीं लगाएंगे ना, तो ये हमारा पार्ट सीधा रहे,
जैसे सेंटर में टक्स लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाता है, मतलब ये अंदर चला जाता है। जैसे बॉडी का शेप रहता है वो प्रॉपर दिखता है। तो जब आप फ्रंट ओपन बनाओगे ना तब आपको टक्स लगाओगे ना तो वो अच्छा लुक देगा। तो हम ये कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ये लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। हाँ, अब यहाँ पे हमें फिक्स है कि सबको 1 इंच का ही टक्स लगाना है। 1 इंच का मैं टक्स लगा दूंगी। दोनों साइड से मैंने आधा आधा इंच मार्क किया, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट में मिला दिया। समझ में आया? ये आधा आधा इंच मैंने मार्क किया। अब ये वाला टक्स हम दिखाएंगे नहीं, इसको हम पेपर में ही माइनस कर देंगे। जैसे हम आर्म होल का टक्स कैसे माइनस कर देते दिखाते नहीं, सेम इसको भी माइनस कर देंगे। और जब आप सेंटर का टक्स लगाओगे ना तब जो हम आधा इंच ऊपर गए थे ना वो नहीं करना है। क्लियर हो गया? अभी सिर्फ हमारा आर्म होल का टक्स बाकी है। नींद आ रही है क्या? हाँ, सिर्फ आर्म होल का टक्स बाकी है, वो क्लियर कर देते, बाकी सब हो गया। हाँ, अभी आर्म होल का टक्स हमें कितने इंच का लगाना है तो चार्ट में भी देख सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे देख लो। यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क किया ना, तो इसका आधा कर देना है। 2 इंच का आधा करेंगे तो 1 इंच आएगा। तो ये टक्स को जितने भी इंच का टक्स लगाना है उसको आपको यहाँ पे चेस्ट लाइन पे लिख देना, रख देना है। फिर आर्म होल में जहाँ पे भी हमारी इंची टैप मैच हो रही है यहाँ पे मार्क कर दो। अभी 1 इंच का टक्स लगाया तो 1 इंच का आधा करेंगे तो कितना आएगा? आधा इंच आएगा ना। तो ½ इंच ऊपर मार्क किया। समझ में आया? यहाँ पे जैसे 1 इंच का मतलब ये टक्स हमने 2 इंच का लगाया ना। अगर नहीं समझना है तो वहाँ पे लिखा ही है कि कितने इंच का टक्स लगाना है। 1 इंच का लगाना है ना। तो यहाँ पे 1 इंच का टक्स लिखा है तो 1 इंच को आपको चेस्ट लाइन पे रख देना है। अच्छा, चेस्ट लाइन। हाँ, फिर आर्म होल में जहाँ पे मिला होगा वहाँ पे मार्क कर दो। फिर आधा इंच ऊपर, क्योंकि 1 इंच का आधा करते हैं तो आधा इंच आता है। हो गया? अब जो ऊपर गए हैं ना उसी लाइन को आपको एपेक्स के साथ मिला देना है। ये एपेक्स पॉइंट है। सब लोग क्या गलती करते हैं कि 1 इंच पे जो मार्क है ना उसी को यहाँ पे मिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उसका आधा जो आएगा उसको मार्क करना है। समझो आपकी साइज में 1.25 इंच का टक्स है तो आप क्या करोगे? 1.25 इंच को चेस्ट लाइन पे रख दोगे और वहाँ पे मार्क करके 1.25 इंच का जो आ जाएगा ना उसको ऊपर मार्क करोगे, वो लाइन को चेस्ट पे मिलाना। क्लियर हो गया? अब आर्म होल पे हमारा यहाँ पे आधा इंच स्टिच में जाने वाला है, क्योंकि हमारी यहाँ से स्लीव्स लगेगी। तो आधा इंच नीचे से हम इंची टैप को ऐसे रखेंगे जो आर्म होल का शेप जा रहा है ना वैसे। तो 1 इंच का टक्स लगाना है ना, तो 1 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अभी ये वाली लाइन को हम यहाँ पे स्ट्रेट में ऐसे बाहर तक जाने देंगे इतना। अब इसको चेक करेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है, 6 इंच। तो सेम ये भी आना चाहिए 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मार्क हो गया। अब जो ये पॉइंट लगा वहाँ पे हम स्केल को स्ट्रेट कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे जितना गैप है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए। उस बात का ध्यान रखते हुए हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। और यहाँ पे देखो ये बॉक्स मिल गया ना। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का नया शेप दे देंगे। ये नया शेप दे दिया तो ये भी हमारा निकल जाएगा कटिंग में, क्योंकि हम जैसे ही इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रखते हैं वो अपने आप यहाँ पे मिल जाता है। तो ये भी हमारा टक्स नहीं दिखेगा क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट देने वाले हैं। प्रिंसेस कट कैसे देना है ना वो मैं आपको कल तो छुट्टी है, परसों संडे है। तो इतना हो गया। तो हमने फ्रंट पार्ट कैसे बनाना है वो सीख लिया। अभी आप दूसरा मेजरमेंट यहाँ से लेके जाओ, तो इसमें से आप प्रैक्टिस करना। हाँ, कि साइज के हिसाब से आपको चार्ट कौन सा देखना रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको पूरा देख लो, समझ लो, ऐसा पूरा एक दूसरा बना दो। दूसरा बनाने के बाद मेरे से चेक करवा लो, फिर मैं दूसरी साइज देती हूँ उसके ऊपर बनाना। ठीक है?